नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी मुद्दे पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह राठौर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। सर, बीजेपी भी लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है। 9 साल की इस पूरे सतत समृद्धि को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश इन 9 सालों में एक पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है, उत्तर प्रदेश में विकास बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सबको कहीं ना कहीं एक प्रशस्त मार्ग प्राप्त हुआ है। विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने भी एक बयान जारी किया, कहा कि सिर्फ केवल आंकड़े पेश किए जा रहे, सिर्फ कागजी हैं ये। इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ये तो आप फील्ड में जब जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आंकड़े हैं कि सही हैं। और सर, किस तरीके से मानते हैं कि आगे अभी जब 2027 का चुनाव आने वाला है तो आप लोगों ने जिस तरीके से 9 साल में भी ये काम किया है, उसका कितना असर रहेगा जनता के बीच? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया था, उसके आधार पर 17 में हमें सब मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो 17 से 22 के बीच में किया था तो 22 में हमें मिला, और जो 22 से हम 27 में जो काम किया उसके आधार पर पूर्ण बहुमत की सरकार पूरा उत्तर प्रदेश में आने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंकज चौधरी जी। प्रदेश में जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार ने 9 सालों में काम किया है, 2027 में भी जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी और पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी हिंदी खबर से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो गए। हमसे बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, एक सतत समृद्धि के 9 साल पूरे हो गए हैं, क्या कहेंगे? 9 साल पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में 9 वर्षों में इस सब कुछ बदल चुका है। आमूलचूल परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं। प्रदेश पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑर्डर के मामले में नंबर 1 पर है। प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। साफ तौर पर तो ये थे ब्रजेश पाठक जी, इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। इस कार्यक्रम के दौरान योगी ने पिछले 9 सालों के अपने प्रदर्शन का एक व्यापक रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है, पेश किया है, जिसके बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से हिंदी खबर ने खास बातचीत की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, 9 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और कामों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा काम पर्यटन विभाग में देखने को मिलता है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, चाहे मंदिरों के कॉरिडोर की बात हो। आज मुख्यमंत्री जी ने भी उन बातों को बड़े स्तर पर बताया। आप इन 9 सालों में किस तरीके के बदलाव उत्तर प्रदेश में देखते? देखिए, चाहे पर्यटन और संस्कृति की बात करें, धर्माधिकार की बात करें, लेकिन या ओवरऑल पूरी सरकार के परफेक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों बदलने का काम इन 2 सालों में हुआ है। जहाँ पहले बीमारी राज हुआ करता था, दंगाइयों का प्रदेश, अपराधियों का प्रदेश, जंगल राज, इससे जाना जाता था, वही प्रदेश आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में न सिर्फ उत्तर प्रदेश देश के लोगों की अवधारणा बदली है, बल्कि विदेश तक की धरती के वो लोग जो उत्तर प्रदेश के बारे में कभी निवेश की सोचते नहीं थे, आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इसलिए आतुर हैं कि यहाँ का बेमिसाल लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतरीन कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, तो हर क्षेत्र में जन कल्याणकारी कार्यों को ले लें, समाज कल्याण की योजनाओं को ले लें या डेवलपमेंट के असीमित कार्यों को ले लें, आज उत्तर प्रदेश एक नया उभरता, दमकता, चमकता उत्तर प्रदेश बन रहा है। बिल्कुल सर, ये बात नकारी नहीं जा सकती कि निवेश और उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जब 2027 के चुनाव की बात आती है, अभी 1 साल चुनाव रह गया है, तो जो आप लोग ये पूरा, जैसे आपने जितनी चीजें अभी उत्तर प्रदेश में काम की हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ ये आंकड़े हैं, ये कागज पर हैं, सिर्फ जमीन पर कुछ नहीं दिखता है। अभी जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने जानकारी जारी की और उसमें इसी तरीके के आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि सिर्फ आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी जमीन पर जाते रहिए, यहाँ बैठे बैठे सोशल मीडिया और मीडिया से रूबरू होते रहते हैं, जरा उन्हें निकलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का न सिर्फ काम से
बल्कि परफेक्शन क्या हुआ वो भी उत्तर प्रदेश के निवासी है, वो भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि वही प्रदेश जो उनके राज्य में 17 तक था और आज का उत्तर प्रदेश फर्क क्या है, खुद महसूस करना चाहिए उन्हें। और मैं समझता हूँ यदि वो धरातल पे उतरेंगे तो ये फर्क साफ नजर आ रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति से निष्पक्ष तरीके से अलग बात करिए, वो स्पष्ट रूप से स्वीकारता है कि उत्तर प्रदेश की पूरा परफेक्शन, उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत बदलने का काम इन 9 साल में हुआ है। 2027 का क्या प्रारूप देख रहे हैं आप? देखिए 2027 में जनता, अभी बिहार के चुनाव हुए थे, आपने देखा कि 20 साल पहले लालू जी का शासन था जिसको कुशासन के रूप में देखा गया, जंगल राज के रूप में देखा गया। उनका वो तो हम नहीं थे प्रत्याशी, उनके बेटे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। उसके बावजूद भी उस जंगल राज के खातिर उनके बेटे को अवसर नहीं दिया। यहाँ तो 10 ही साल हुए अखिलेश जी को, अखिलेश जी 70 पहले तो अखिलेश जी थे। तो अगर बिहार की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि वो 20 साल बाद भी वो नहीं भूले जंगल राज को और दोबारा उन लालू जी के परिवार को अवसर नहीं दिया है, तो उत्तर प्रदेश में तो अभी 10 साल हुए हैं, अखिलेश जी को कोई अवसर उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये जयवीर सिंह जी जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने 9 साल में लगातार काम किया है, वो काम जनता के बीच में है और उसी के तहत 2027 के चुनाव में जनता एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा बहुमत देगी और किसी भी विपक्षी दल को कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिलेगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता नीरज सिंह ने भी हिंदी खबर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। हमारे साथ नीरज सिंह जी मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ा दिन कहा जाए सतत समृद्धि को लेकर, आप लोग जिस तरीके से 9 साल के पूरे कार्यकाल को मना रहे हैं, क्या चीजों को आप मुख्य तौर पर देखते हैं 9 साल के लिए? देखिए, आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र पे जिस प्रकार का विकास हुआ है, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आज 9 एयरपोर्ट नए बनाए गए हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हमारे सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक प्रतीक जितने भी मंदिर हैं, आज वो भव्य रूप प्राप्त कर रहे हैं। टूरिस्ट फॉल यहाँ बढ़ा है, सेवा के क्षेत्र में हमारा काम आगे बढ़ा है। आज भर्तियां निष्पक्ष रूप से, बिना पारदर्शी रूप से की गई हैं। ऐसे कई विषय हैं जिसके आधार पर जनता अपना जनादेश देती है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में भी यह पताका बुलंद रूप से फहराएगी। आज डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो विशेष रूप से काम किया, इन सभी विषयों को जनता ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश देगी। कुछ एक पॉइंट उठा रहा है, कह रहा है कि ये सिर्फ आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, कागजी आंकड़े हैं, इसको किस तरीके से? आगे आने वाले समय में जब जनता तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी पिछले 2017 का जो कार्यकाल रहा है और उसके बाद जो काम हुए हैं, तो मुझे लगता है स्वतः ही उनकी उंगली जिस बटन पर जाकर रुकेगी वो कमल का बटन होगा। बहुत धन्यवाद। ये थे नीरज सिंह जी। सबका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सतत समृद्धि का विकास हुआ है, वो पूरी तरीके से जनता के बीच में है और जनता पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।